आज हम जल तंत्र की भांति CO2 सिस्टम की व्याख्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इस तंत्र के लिए प्रावस्था आरेख है, जो ताप और दाब के मध्य में है, वो जल तंत्र की भांति होता है। अर्थात उसमें हमारे जिस प्रकार जल तंत्र में 3 वक्र, 3 क्षेत्र, एक त्रिक बिंदु था, उसी प्रकार से इस प्रावस्था आरेख में भी हमारे 3 वक्र OA, OB व OC हमें प्राप्त होते हैं तथा 3 क्षेत्र जिसको हम कहते हैं AOC के बाईं ओर का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र AOB के नीचे का क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र हमारा BOC से ऊपर का क्षेत्र। तो इस प्रावस्था आरेख में हम देखते हैं कि इसमें हमें वक्र OA, जो कि जिस पर 2 प्रावस्थाएं ठोस CO2 व गैस CO2 सैम्य अवस्था में है, अर्थात इसे हम ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। तो हमें इस वक्र पर किसी बिंदु की व्याख्या करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होगी, इसके हम प्रावस्था आरेख के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो हम देखते हैं कि वक्र OA पर 2 प्रावस्थाएं ठोस CO2 व गैस, जिसको हम वाष्प कह सकते हैं, गैस CO2 सैम्य अवस्था में है। अर्थात इस संपूर्ण क्षेत्र पर 2 प्रावस्थाएं सैम्य होंगी। और हम जानते हैं कि ये हमारा एक घटक तंत्र है, C=1 है। तो इस जो हमारा वक्र है या जो वक्र OA है, इस पर हमारी C=1, प्रावस्था P=2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान F= क्या हो जाएगा, 1। अर्थात इस संपूर्ण क्षेत्र पर, इस संपूर्ण वक्र पर किसी बिंदु की व्याख्या के लिए हमें केवल एक चर ताप या दाब की आवश्यकता होगी, दूसरा चर स्वतः ही निर्धारित हो जाएगा। अर्थात यदि हमें ताप ज्ञात है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम दाब ज्ञात कर सकते हैं उस बिंदु का, और यदि हमें दाब ज्ञात है तो उसके करस्पॉन्डिंग उस बिंदु का हमें ताप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए वक्र OB, तो OB वक्र पर भी हम देखते हैं कि इस पर 2 प्रावस्थाएं द्रव CO2 व गैस CO2 सैम्य अवस्था में है। और ये हमारा जो वक्र OB है, ये वाष्पीकरण वक्र कहलाता है। तो इस वक्र पर भी यदि हम किसी बिंदु की व्याख्या करें तो इस पर क्योंकि 2 प्रावस्थाएं, प्रावस्था P=2, क्योंकि एक घटक तंत्र है इसलिए हमारा C=1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान कितना हो जाएगा, हमारा 1। अर्थात इस जो वक्र है, इस पर भी किसी बिंदु की व्याख्या के लिए हमें केवल एक चर ताप या दाब की आवश्यकता होगी, दूसरा चर हमारा स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। तीसरा वक्र है हमारा OC। तो इस देखिएगा, इस पर जो कि हमारा गलन वक्र कहलाता है, तो इस वक्र पर क्या है, हमारी ठोस CO2 और द्रव CO2 सैम्य अवस्था में रहती है। और इस बिंदु पर इस तंत्र जो हमारा आरेख OB जो वक्र है, इस पर भी प्रावस्था P= का मान कितना होगा, हमारा 2, क्योंकि एक घटक तंत्र तो C=1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान क्या हो जाएगा, हमारा 1। अर्थात इस वक्र पर भी तंत्र हमारा क्या होगा, एक चर, जो ये दर्शाता है कि इस वक्र पर किसी बिंदु की व्याख्या के लिए हमें केवल एक चर ताप या दाब की आवश्यकता होगी, दूसरा चर हमारा स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। अब देखिए हमारा जो वक्र क्षेत्र है, तो ये हमारे 3 वक्र जो है 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक तो AOC के बाईं ओर का क्षेत्र, जिस जो हमारे संपूर्ण क्षेत्र में केवल क्या प्रावस्था है, ठोस CO2 उपस्थित है। तो यदि हम इस जो हमारा क्षेत्र है, इसमें किसी बिंदु की व्याख्या करें तो इसके लिए हमें, क्योंकि प्रावस्था P का मान क्या हो गया, 1, और चूँकि हमारा एक घटक तंत्र है तो इस पर C= क्या हो गया, हमारा 1। तो उस स्थिति में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F=C - P + 2, तो हमारा 1 - 1 + 2 अर्थात
F इज इक्वल टू 2, अर्थात इस संपूर्ण क्षेत्र में तंत्र हमारा क्या होगा, द्विचर होगा, जो ये दर्शाता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में किसी बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें दो चरों ताप या दाब की आवश्यकता होगी। यानी अगर हमें एक चर दे रखा है तो उससे हम इस संपूर्ण क्षेत्र में उस बिंदु की व्याख्या नहीं कर सकते, उसके करस्पॉन्डिंग हमें दाब, जैसे ताप दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग दाब की आवश्यकता होगी, और यदि हमें दाब दे रखा है तो हमें ताप की भी आवश्यकता होगी, और तभी हम इस संपूर्ण क्षेत्र में उस परावस्था नियम की व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से देख लीजिएगा वक्र AOB के नीचे का क्षेत्र, तो देखिएगा इस क्षेत्र में भी हमारी कितनी कौन सी प्रावस्था स्वयं उपस्थित है, केवल गैस प्रावस्था यानी गैस CO2 उपस्थित है। तो इस क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में भी किसी बिंदु की व्याख्या के लिए हम देखते हैं कि वही हमारा जिस प्रकार से उस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना प्राप्त होता है हमें 2, अर्थात इस संपूर्ण क्षेत्र में भी तंत्र हमारा द्विचर होगा, जो ये दर्शाता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में किसी बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें दो चरों ताप व दाब की आवश्यकता होगी। बिना दोनों चरों के हम इस क्षेत्र में किसी बिंदु की व्याख्या नहीं कर सकते। तीसरा हमारा क्षेत्र है BOC के ऊपर का क्षेत्र। तो इस देख लीजिएगा इस क्षेत्र में हमारा कौन सी अवस्था उपस्थित है, द्रव CO2 उपस्थित है। तो देखिएगा इस क्षेत्र में भी हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान है वह 2, कितना हो जाएगा 2, अर्थात इस क्षेत्र में भी हमारा तंत्र क्या होगा, द्विचर होगा, जो ये दर्शाता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रावस्था नियम की व्याख्या करने के लिए हमें दो चरों की ताप व दाब की आवश्यकता होगी, बिना उसके हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अब हमारा एक है त्रिक बिंदु, जिसको हम O के रूप में कहते हैं, O के रूप में हमें दर्शाया गया है। तो देखिए जिस प्रकार से जल तंत्र में हमारा प्रावस्था जो त्रिक बिंदु था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी त्रिक बिंदु O है, जिस पर 3 वक्र OA, OB और OC परस्पर मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि इस बिंदु पर भी कितनी प्रावस्थाएं होंगी, 3। तो इस बिंदु पर हमें इस बिंदु की व्याख्या के लिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हमें ज्ञात करना है, तो चूंकि F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, तो देखिएगा यहाँ पर C का मान एक घटक तंत्र है, तो C इज इक्वल टू 1 होगा। अब चूंकि यहाँ पर कितनी प्रावस्थाएं हैं, 3 प्रावस्थाएं हैं, तो यहाँ पर हमारा जो वो होगा यानी प्रावस्था नियम वो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 प्लस 2, अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा 0, जो ये दर्शाता है कि इस बिंदु पर तंत्र हमारा क्या होगा, अचर होगा। अचर से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इस बिंदु की व्याख्या करने के लिए या बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें किसी चर की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात ये जो बिंदु है एक निश्चित टेम्परेचर, जिसको -57 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक निश्चित दाब, जिसको 5.2 ATM से दर्शाया गया है, उस पर स्वतः ही निर्धारित होता है। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस बिंदु जो हमारा त्रिक बिंदु है, जो कि जिस पर कि हमारा जो दाब है वो 5 ATM से भी अधिक है, तो वायुमंडलीय दाब पर CO2 की द्रवावस्था इस पर प्रकट नहीं होगी। वायुमंडलीय दाब पर केवल एक ही सैम को प्राप्त कर सकते हैं, वह ठोस CO2 और गैस CO2 के मध्य, अर्थात वायुमंडलीय दाब पर यदि ठोस CO2 का गर्म किया जाए, ताप बढ़ाया जाए, तो वो सीधे ही गैस में परिवर्तित होती है। जो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक वायुमंडलीय दाब पर हम द्रव CO2 को प्राप्त नहीं कर सकते। CO2 सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम देखें इसका, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कि हमारा और 67 ATM दाब है, उस पर भी यदि हम किसी तंत्र की व्याख्या करें जो कि हमारे किस वक्र पर आता है, ओ पर आता है, तो ये भी एक सैम निश्चित टेम्परेचर और निश्चित दाब पर ही उपस्थित होगा। इसी प्रकार से वक्र OA पर भी 1 ATM व -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये भी हमारा स्वतः ही निर्धारित रहता है।